हमारे पास में थ्री डिफरेंट वैल्यूज हैं और उन थ्री डिफरेंट वैल्यूज को हमें क्या करना है, हमें कंपेयर करना है। ठीक है कि कौन सा बड़ा है। तो कैसे कर सकते हैं, पहले तो थ्री डिफरेंट वैल्यूज हम इनपुट करा देते हैं। तो a इक्वल्स टू इधर इनपुट एंटर एनी नंबर ठीक है, एबीसी हमारे पास आ गया। इसे हमें क्या करना है, कंपेयर करना है। कंपेयर करने के लिए हमने क्या किया, इफ a is greater than b। तो अगर a b से बड़ा है तो कैन वी से दैट a is greatest out of all three। तो सही बात है, केवल दो में कंपेयर करके हम तीनों में बड़ा कैसे बता सकते हैं, सी तो रह गया। इसका मतलब क्या है, अगर a b से बड़ा है तो हमें चेक करना पड़ेगा कि क्या a c से भी बड़ा है। भाई a b में से तो a बड़ा आ गया, लेकिन अब हमें c से भी बड़ा चेक करना है। तो हमने क्या करना है, यहाँ पे हमें लगाना है इफ a is greater than c। ठीक है, ये क्या लगा, नेस्टेड इफ के अंदर इफ, हमने इफ के अंदर इफ लगाया। अगर इफ पहली वाली कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो ये अगले वाले कंडीशन पे जाएगा, अदरवाइज नहीं जाएगा। ठीक है जी, तो यहाँ पे ये नेस्टेड इफ है, इसके अंदर इफ। तो अगर ए बी से बड़ा होता है तभी ये चेक करेगा कि ए सी से बड़ा हो, और अगर से ए सी से बड़ा है तो वी कैन से दैट ए इज ग्रेटेस्ट। ठीक है, और अदरवाइज एल्स किसका लगाए, अंदर वाले इफ का, इनर इफ का। मतलब एक इफ हो गया, ये आउटर इफ कहलाएगा, ये इनर इफ कहलाएगा। तो इनर इफ का ये एल्स लगा हुआ है, तो एल्स इनर इफ के साथ लगा हुआ है क्योंकि इसके लेवल पर इंडेंट हो रहा है। जिसके लेवल पर इंडेंट होगा वो उसका मतलब करस्पॉन्डिंग इफ होगा। तो अभी ये एल्स इस इफ के अगेंस्ट चलेगा, यानी कि तब चलेगा जब ए बड़ा नहीं है सी से। तो कौन सा बड़ा होगा इस केस में, क्या लिख सकते हैं, बताएं, सोचें जरा ध्यान से। सी बड़ा होगा, राइट। बी बड़े होने के चांसेस है नहीं, कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि ऑलरेडी यहां पर हम देख चुके हैं कि ए बी से बड़ा है, यानी कि बी तो बाहर ही हो गया। अब रेस में बचे कौन, ए और सी बचे। अब ए और सी में से ए बड़ा होता तो ए बड़ा आएगा, तब बात ही खत्म। लेकिन अगर ए बड़ा नहीं हुआ तो बचा कौन, सी। तो अल्टीमेटली अब यहाँ पे कौन बड़ा है, सी ही बड़ा है, राइट। वेरी गुड, तो बहुत सही आपने सोचा। यहाँ पे आ गया आपका सी बड़ा है, तो हमने लिख दिया सी। ठीक है, उसकी वैल्यू दिखाई। ठीक, ये सी जो हमने पहले लिखा है वो मैसेज में आएगा, और जो आगे लिखा है उसकी वैल्यू आएगी। उसके बाद फिर से मैसेज कंटिन्यू करें तो फिर कॉमा लगा के सिंगल कोट्स में लिख दिया इज ग्रेटेस्ट। ठीक है, ये क्लियर है। अभी हमने इसको किया सेव। अब इसको हम पहले सेव करके रख लेते हैं ताकि बीच में सेव कर सके। तो हम जाते हैं यहाँ पर डी ड्राइव में, हमारे फोल्डर में पाइथन 5 और नेस्टेड इफ 1, राइट। अब हम कहा जाएंगे, ये तो पेयर कंप्लीट हो गया। अब हम जाएंगे वापस बाहर। ठीक है, तो आउटर वाले इफ के अगेंस्ट हमें एल्स लगाना है। तो आउटर इफ के अगेंस्ट एल्स लगाना है, तो क्या सिचुएशन बन रही है यहाँ पर, हम इस एल्स में कब आएंगे, जब बी बड़ा होगा। और जब बी बड़ा होगा ए बड़ा नहीं होगा, तो ये तो पूरा का पूरा स्किप हो गया, इससे तो कोई लेना देना है ही नहीं। सीधा क्या होगा, अगर ये बड़ा नहीं है ए तो बी बड़ा है, बी बड़ा होने पर एल्स में आ गए। ठीक है, एल्स में आ गए तो अभी हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं, प्रिंटफ, प्रिंट सॉरी, और बी इज ग्रेटेस्ट, राइट। ये सुनो, पक्का ना, एक बार और देख लीजिए। मैं वो हरीशचंद नहीं हूँ कि हमेशा सही बोलूंगा, आपको अपनी आईक्यू भी यूज करनी है। हाँ हाँ, लाइट जला लेना, ऊपर वाली लाइट है।
राइट, हाँ या ना, सही है कि गलत है, जल्दी बताओ। हाँ, जब खाली ए बी कंपेयर करके ए बड़ा नहीं हो सकता था, तो खाली ए बी कंपेयर करके बी कैसे बड़ा हो गया? मतलब बी के साथ पार्शियलिटी या ए के साथ पार्शियलिटी? लॉजिक समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? जब हमने ए और बी को कंपेयर किया था, तो हम ए और बी को कंपेयर करके यहाँ लिख रहे थे क्या ए बड़ा है? नहीं ना, क्या कर रहे थे? ए को सी से कंपेयर कर रहे थे। तो ए के साथ तो हमने नाइंसाफी कर दी कि बेटा नहीं तो एक से छोटा है, एक से बड़ा है तो दूसरे से भी बड़ा हो। और बी के साथ हमने पार्शियलिटी कर ली कि नहीं है आजा ए से बड़ा है, चल ठीक है बड़ा, खत्म कहानी, बी सी को छोड़। ऐसा नहीं कर सकते ना, तो क्या करेंगे? यहाँ भी तो हमें सी को चेक करना पड़ेगा ना, तो यहाँ पे क्या करेंगे? फर्दर फिर से इफ लगाएंगे एल्स में जाने के बाद, क्योंकि एल्स में कब है? जब ए और बी में से बी बड़ा है। अब हमें चेक करना है बी और सी में से बी बड़ा हो, तो बी इज ग्रेटर देन सी। व्हाट इज द पॉइंट? आप आ रही बात समझ में? क्वेश्चन मार्क लग रहा है पेज पे? अरे हाँ, अभी यहाँ पर प्रिंट, और हमने क्या किया? हमने यहाँ पे दे दिया। अब देंगे हम यहाँ पे क्या? 20, क्योंकि अभी यहाँ पर आए क्योंकि ए से बी बड़ा था, ये कंडीशन फॉल्स हुई, एल्स में आए क्यों? क्योंकि ए से बी, सॉरी बी से ए बड़ा था, सॉरी क्या बोल गया, ए से बी बड़ा था, उल्टा हो गया। यहाँ पे ये कंडीशन फॉल्स, उल्टा हो गया, यहाँ पे आ गया, तो बी बड़ा है। बी बड़ा है तो बी को हमने सी से कंपेयर कर दिया, क्योंकि बी भी सी से भी बड़ा है, तो यहाँ पे क्या गया? बी इज। और अदरवाइज फिर से क्या होगा? एल्स आएगा, और अदरवाइज में क्या लिखेंगे? अब क्या सिचुएशन बनी? यहाँ कब आएंगे? जब ये कंडीशन फॉल्स हुई, तो यहां तक आते आते बी बड़ा था, यहाँ पे आते आते बी छोटा होकर सी बड़ा हो गया, तो अब बचा कौन? सी बड़ा बचा। तो यहाँ पे क्या लगा देंगे? यहाँ पे लगा देंगे सी इज, सेव किया, yes किया, ठीक है। नंबर डाले 12, 5, 14, ठीक है जी। इसे रन किया, नंबर डाले 10, 20 एंड 10 एंड 20 में से यहाँ कंडीशन फॉल्स, यहाँ पे पहुंचे, और उसके बाद क्या हुआ? बीसी में से चेक हुआ, तो बीसी में से क्या हुआ? सी बढ़ा गया, एल्स में पहुंच गया सी। ऐसा नहीं कि हमने दो बार सी स्टेटस लिखा दिया, दो बार चलने वाला है, नहीं, कोई एक ही हम उसमें पहुंचेंगे, दूसरे में पहुंचेंगे। अब जैसे पहले वाले में क्या था? ए बड़ा था बी से, ए बड़ा था बी से, ये कंडीशन ट्रू हो गया, हम इसके अंदर पहुंचेंगे। अब ए बड़ा है सी से, नहीं है, नहीं है, तो क्या होगा? ये कंटिन्यू करेगा, और कंटिन्यू करके क्या होगा? यहाँ पे पहुंच जाएंगे और ये चल जाएगा, तब इस वाले में जाएंगे, क्योंकि ये कंडीशन ट्रू हो गई है, तो एल्स में जाएगा। तो एल्स में नहीं जाएगा, तो मतलब ये पूरा का पूरा स्किप हो गया, ये पूरा इसमें से कुछ भी नहीं चलेगा। गॉट इट? क्लियर है? कोई कंफ्यूजन तो नहीं? नोट करें, और अभी मुझे 4 वाला करके बताएं, आउट ऑफ 4 वेरिएबल ग्रेटेस्ट कैसे आएगा? क्या आपने, तो लेट्स से अगर हम बी और ले रहे हैं यहाँ पर, आप कल सिस्टम पे 5 वाला ट्राई करना, ठीक है? तो ऐसा नहीं है, मैं आपको कोई डिसअपॉइंट नहीं करूंगा, आप अपना ट्राई जरूर करें, कोई दिक्कत नहीं। एंटर एनी नंबर, राइट। यहाँ पर हमने ए को बी से कंपेयर किया, ए को सी से कंपेयर किया, उसके बाद हमने फर्दर जाकर इफ, देखिए आप एंटर करते हैं तो ऑटोमेटिक अंदर ही आएगा वो, राइट, तो आपको उसको अंदर ही रखना है, ठीक है। फिर यहाँ पे आपको कंपेयर करना है ए को डी से, ठीक है। इसके बाद देखिए हेडिंग आप लिखते हैं, तो हेडिंग के बाद आप एक आगे करके लिखते हैं ना, वही फंडा है, वो आप ध्यान रखोगे, वो आप ध्यान रखोगे तो आपको काम आसान होगा, ठीक है। अब यहाँ पर एल्स जो लगेगा वो इसका एल्स लगेगा पहले, और वो यहाँ पे बताएगा डी बड़ा, ठीक है। अब उसके बाद जो हमारा एल्स लगने वाला है, वो हमारा इस लेवल पे आ जाएगा, इफ वाले पे, ए सी वाले लेवल पे। तो यहाँ पे आ गया इसका एल्स। इसके केस में अब एल्स में आए, तो ए को बी से बड़ा चेक कर लिया आपने, ए को सी से बड़ा चेक किया, बट ए और सी में से सी बड़ा निकला, तो कहने का मतलब ए बी सी में से सी बड़ा हो गया। अब हमें यहाँ चेक करना पड़ेगा कि जो सी है वो डी से बड़ा है क्या, ठीक है। अगर सी डी से बड़ा है, देन प्रिंट सी, आगे आपका
else, print b। ठीक है, ये कंप्लीट हुआ हमारा पहला ही। अब उसके अंदर एल्स में जाएंगे। अब हम बी को सी से कंपेयर कर रहे हैं, ए को बी से कंपेयर करके हम एल्स में आए, फिर बी को सी से कंपेयर किया, फिर हम यहाँ पे फर्दर चेक करेंगे बी को डी से। ठीक है, देन ओनली वी कैन से दैट बी इज ग्रेटेस्ट। और यहाँ पे एल्स में जाएंगे, यहाँ बताएंगे डी को बड़ा। फिर वापस एल्स में हम पहुंचे हैं, क्योंकि बी और सी में से सी बड़ा है, तो भी हमें यहाँ पे सी को डी से चेक करना है। मतलब जिस लेवल तक जो बड़ा आ जाए, उसके आगे जो बचे हुए हैं उसको कंपेयर करना है, कहने का मतलब ये। ठीक है, और हर एक का एल्स लगाना है। ठीक है, करते हैं। C41 इज फिक्स्ड। नोट कर लें और देखें आप कहां पर बैकपैक हो रहे हैं। तो आप आज ट्राई करेंगे। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट करके एंड वाला, मतलब लॉजिकल ऑपरेटर्स के साथ देखिए। ये आप ट्राई करें और 5 वाला आपको करना है। ठीक है।